हमने आपके बंदे से पूछा है, उन्होंने पहले- बोला है कि आप और ब्लैंकेट पहले ये ले बोला है सकते हो। कि फेक उन्होंने ब्लैंकेट पूछा है। ये ऐसे हम काम नहीं करते, हमारा हम ऐसा बताना काम नहीं है। करते। ब्लैंकेट यार मैं गाड़ी की चाबी निकालनी भूल गया। अब चले जाएगी लगता है। गई 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 लग गई। ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए। भाई देखो रोड के ऊपर कुछ नहीं नजर आ रहा, धूल ही धूल उड़ रही है। ओए होए होए, पिछले 10-15 मिनट से यहीं खड़े हैं। टाइम लगाएगी। नज़ारे देखो कितने शानदार है ना, एकदम से नज़ारे चेंज हो गए। नहा धो के हो गया हूँ मैं रेडी अपना। अब निकलते हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट कहीं रास्ते में करेंगे। सुबह हमने चाय पी ली थी, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया, नहा धो लिए। मैंने आपको बताया था कि टेंट हमें एक इन्होंने दे दिया था वॉशरूम यूज़ करने के लिए। और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का है। देखिए ये रहे गोमरंजन पहाड़ और ये साथ में नदी और ये खड़ी हमारी कारें। कार मैंने थोड़ी सी साफ़ कर दी है अपने, सिर्फ गिलास वगैरह साफ़ किए, आगे का गिलास पीछे का गिलास और वाइपर भी ऊपर साफ़ कर लिए। गाड़ी गंदी तो होनी है इस ट्रिप पर, तो लाइटें भी साफ़ कर दी मैंने। 9:08 हुए हैं और 23 मई। रिवर के बिल्कुल साइड में हमने की कैंपिंग। कैंपिंग ना करनी आसान नहीं है। कैंपिंग के बाद जो काम करना पड़ता है ना, वो दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या करना पड़ता है। ये देखो, ये ऑलराउंडर बंदा है हमारा। देखो कैंपिंग के बाद ये सब कुछ भी करना पड़ता है। तो अगर आप कैंपिंग करने के शौकीन हो तो ये भी माइंड में लेके चलना ये सारी चीज़ें। और जितनी हमने कैंपिंग की कल रात को, जो कचरा था वो यहाँ हमने इस बैग में डाल दिया है। अब जाते समय हम इसको डस्टबिन में फेंक देंगे। बस टेंट पैक करना है, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। सब कुछ ऑल सेट हो गया है। टेंट वगैरह हमने पैक कर दिए हैं, गाड़ियों में सारा सामान हमने रख लिया है। बस हम यहाँ से निकलने लगे हैं पदम के लिए। पदम यहाँ से है 100 किलोमीटर, 4 से 5 घंटे लगेंगे। ऑफ रोड रहेगा काफ़ी ज़्यादा। ये देखो सारा ग्राउंड हमने क्लियर कर दिया है और कोई भी हमने कचरा नहीं छोड़ा यहाँ पे। ये पहले से था, हमने एक भी पॉलीथीन या कुछ भी नहीं छोड़ा। और ये गाड़ियाँ सारी लाइन से लग गई हैं। ये देखो आप ये जगह सबसे भाई ये जगह क्या है वहाँ पे? हमने आपके बंदे से पूछा है, उन्होंने पहले- बोला है कि आप और ब्लैंकेट पहले ये ले बोला है सकते हो। कि फेक उन्होंने ब्लैंकेट पूछा है। ये ऐसे हम काम नहीं करते, हमारा हम ऐसा बताना काम नहीं करते। ब्लैंकेट जो लिए है ना जी, आप बिना पूछे 2 नहीं, कमरे नहीं का सर। ले गए। हमने आपके बंदे से आपको पूछा है, क्या आप नहीं थे। नहीं ले गए। नहीं सर, बात हुई ना उनके बात साथ। हमसे हुई। वो पता है किस चीज में कंफ्यूज है वो। ये किसी पूछा? कौन लड़का से किसी पूछा? आप किसी पूछा? पता पता किस चीज में कंफ्यूज है? सुबह पानी भी हम लोग बाल्टी में भर के लाए कोई हैं, तो बस कोई बंदे। किसी से पूछे तो आप नहीं ये मिले। मेरा बंदा सर हम किसी ऐसे पूछा? थोड़ी, हम तो ऐसे वो अच्छा। ये मेरी बात सुनो। हमें नहीं इससे मिला। पूछा। सबसे छोटी नहीं, बात उसकी तो छोड़ दो। जब आते ही हम आपसे टेंट की बात कर रहे थे ना, तब भी मैंने बोला था कि एक ब्लैंकेट चाहिएगा। ये पता किस चीज आपको याद है जब आती बोला था? नहीं पहले आप बताओ, आपको याद है? आती बोला था मैंने ब्लैंकेट बोला चाहिए। क्या चीज चाहिए? आपने बोला था चाहिए। कि- आपने बोला हाँ ब्लैंकेट दे दूंगा। ब्लैंकेट चाहिए बोल के आपने यहाँ से टेंट से उठाने के लिए तो नहीं, आपका बंदा देने थोड़ी आया हमें। और किसी चीज सर्विस कोई है नहीं आपकी। कैसी पानी सर्विस में जम गया तो आप पानी हो गए। टेंट वाले भैया के साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, थोड़ी सी उनको कंफ्यूजन थी। वैसे हमने तो बात करके ही टेंट लिए थे और वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। जो भी इशू था वो क्लियर हो गया फाइनली। भाई अब टाइम आ गया इस जगह को बाय बाय बोलने का। सब कुछ अच्छा था यहाँ पे, जो कंफ्यूजन हो गई थी वो क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पदम के लिए। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, टाइम हो गया है 10:27। फाइनली निकल गए अब यहाँ से। फिर भी निकलते निकलते 11 बज ही गए। 10:53 हुए हैं। ये देखिए यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट सीधा पदम के लिए। पदम का रास्ता शानदार है, देखा होगा आपने लास्ट ब्लॉग में जब मैं कॉल करने के लिए गया था। पूर्णे गांव आता है रास्ते में, तो वहाँ तक तो रास्ता ज़बरदस्त है।
ये देखो क्या जबरदस्त व्यू है ना इस साइड, दिखाता हूँ। ये देखो याक घूम रहे हैं यहाँ पे, ये सारे याक है जबरदस्त, याक घूम रहे हैं यहाँ पे। आगे से कुछ व्यू इस तरह का है। ये पड़ता है पूर्णे गांव। पूर्णे गांव में बस जस्ट हमने एक एंट्री करवाई है, गाड़ी का नंबर, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, और बस। क्या शानदार व्यू आ रहा है ना, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। सामने माउंटेन्स देखो कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। रास्ता अच्छा अभी तक तो, बाकी पता नहीं। वो सामने देखो मिट्टी कैसे उड़ रही है, दिखाऊं आपको। वो देखो कैसे ना मिट्टी उड़ रही है ना, गोल गोल मिट्टी घूम रही है, दिखाऊं आपको मैं। ये देखो है ना जबरदस्त। ये है कुदरत, ये है कुदरत। आप ना जितनी बारी मर्जी आ जाओ लद्दाख, ये जो रोड्स है ना, ये जो व्यू है, हर बार चेंज हो जाते हैं, हर बार। अब देखो कैमरा पता नहीं कितना जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, पर ज़बरदस्त व्यू है सामने। मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन को हैंग कर दूँ और ये रास्ते की वीडियो बनाऊँ। फ़ोन मैंने हैंग कर दिया। अब देखिए नज़ारे आ रहे ना, अच्छे नज़ारे, ज़बरदस्त। बीच बीच में ना कहीं कहीं रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। ये देखो बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। दोनों तरफ रोड के खूबसूरती ही खूबसूरती, और बीच में हमारी 4-5 गाड़ियां जाते हुए। आगे भी थोड़ा सा रोड खराब है, ये देखो। शायद इन्होंने पता नहीं पानी के लिए छोड़ा हुआ है, शायद हाँ पानी के लिए ना बीच में से रास्ता सा बना के छोड़ा हुआ है, ताकि उधर से पानी इस तरफ जा सके। वो सामने जाना है, वो जो सड़क नजर आ रही है ना, फाइनली रुक गए अब हम खाना खाने के लिए। अभी यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर हम खाना खाने लगे हैं। अब आ गया हूँ अंदर में, छोटा सा ढाबा टाइप है। यहाँ पर ना मोस्टली थाली सिस्टम चलता है, तो 120 रुपये की थाली है। थाली में 1-2 सब्जियाँ, चावल, रोटी। तो यहाँ कोई इतने ज़बरदस्त कैफ़े वगैरह या रेस्टोरेंट में तो नहीं मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे ढाबे हैं। तो आप देख ही सकते हैं बाहर का व्यू। बाहर क्या है, चारों तरफ सन्नाटा, बस एक खूबसूरती बहुत है यहाँ पे। और ये बीच में ये छोटा सा ढाबा। तो ठीक है, खा लेते हैं, भूख बहुत लगी है। मैंने तो सुबह से सिर्फ चाय पी है और कुछ नहीं खाया। तो सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। और ये खड़ी मेरी कार की तो कम से कम ना मैंने 100 फोटो खींच दी हैं। फाइनली खाना आ गया, चावल आ गए हैं और ये राजमा है और सब्जी है। रोटी अभी आएगी, रोटी खाते हैं फिर निकलते हैं। देखने का खाना ठीक लग रहा है। खाना हमने अभी यहाँ पे खा लिया है। मेरा बिल आया 190 रुपये। 120 की थाली थी, 45 की कॉफ़ी और एक कोल्ड ड्रिंक पी मैंने। तो ठीक है, 190 रुपये में क्या बच्चे की जान लोगे। खाना अच्छा था, बिल्कुल ज़बरदस्त था। बाकी मौसम हो गया है चेंज, बारिश वाला मौसम हो गया थोड़ा। एक बार गाड़ी रोक ली थी मैंने नीचे पार्किंग से निकाल के। आपको एक व्यू चेक कराता हूँ। ये देखो, ये खड़ी मेरी कार, ये देखो व्यू चेक करो, क्या ज़बरदस्त व्यू है ना। कह रहा था मैं कल एक बात, 1 TB 2 TB 3 TB सब फेल हो जाएंगे। समझ ही नहीं आता कब कैमरा बंद करें, क्योंकि दिल कर रहा है कि ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ले।
गाड़ी से उतर गया हूँ मैं। अभी दिखाता हूँ आपको संगम पॉइंट, जिस संगम पॉइंट की मैं बात कर रहा था। नीचे है वो देखो सामने, ये है वो। इधर से भी कोई नदी आ रही है लेफ्ट हैंड से। बाकी वैली का व्यू चेक कीजिए, है ना जबरदस्त। और ये लाइन से खड़ी हैं हमारी कारें, व्यू जबरदस्त है यहाँ पे। ऊपर देखो माउंटेन्स, हमें यहाँ कहीं जाना है ऊपर। टेम्परेचर ना यहाँ पे हो गया 20। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। ओ यार मैं बेल्ट लगाने भूल गया, बेल्ट लगाता हूँ पहले। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, सड़कें ना अब अच्छी बन गई हैं लद्दाख की। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए कारों की, और छोटी कारें आ नहीं सकती। जब कुछ बहुत पावरफुल इंजन वाली कारें चाहिए, कोई सी भी कार हो आप ले आओ, चलाने वाला ठीक होना चाहिए बंदा। रास्ते तकरीबन बन ही गए हैं सभी जगह पे, कहीं कहीं ऑफ रोडिंग पैच आ जाता है बीच में, तो कोई ऐसी खास दिक्कत होती नहीं है। हमारे साथ भी अल्टो, क्या बोलते हैं, लोड अल्टो चली हुई है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है अल्टो की। जहाँ पे अच्छी अच्छी कारें फंस जाती है, लोड अल्टो 1 मिनट से निकल जाती है। हाँ लो ग्राउंड क्लियरेंस के कारण कई बार 1-2 बार नीचे लग गई, पर और दिक्कत कोई नहीं आई कहीं पर भी। अभी फिर गाड़ी से उतर गया था मैं नीचे, आपको नज़दीक से दिखाने के लिए संगम पॉइंट। अभी नीचे चलता हूँ यार, मैं गाड़ी की चाबी निकालनी भूल गया। गाड़ी की पहले चाबी निकाल आता हूँ, फिर नीचे चलता हूँ पैदल चल के। गाड़ी के हालात देखना, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग में नीचे से क्या हो गया, टायरों के हाल सारी गंदी होगी ना। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की है अभी, तो चाबी निकाल लेते हैं इससे। मेरे से शीशे बंद है ना। हाँ वैसे तो यहाँ पर है नहीं कोई चक्कर ऐसे, फिर भी वैसे गाड़ी कहीं लॉक ही ना हो जाए, यहाँ पर तो हेल्प भी नहीं मिलेगी किसी की, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये पहुँच गए हम संगम पॉइंट पे। ये देखो नज़दीक से दिखाता हूँ मैं। एक नदी ये आ रही है, एक इस तरफ से आ रही है, मतलब एक लेफ़्ट साइड से एक राइट साइड से। इसे बोलते हैं संगम पॉइंट। पहले ऊपर गाड़ियाँ रोकी थी, अब हमने नीचे आके थोड़ा नज़दीक से देखने की कोशिश की। हाँ वहाँ हमने ऊपर जाना है कहीं। हाँ काफ़ी चढ़ाई होगी ऊपर, है ना। ये भाई हमारे साथ ही हैं। कहाँ से, झांसी से ना, बरेली से, सॉरी बरेली से है हमारे साथ। पैदल चल चल के बैंड बज गई। नीचे जाना तो मुश्किल है, नीचे जाना आसान है, ऊपर चल के आना ना बहुत मुश्किल है। हाइट है काफ़ी, सांस चढ़ जाता है 1 मिनट में। बस जंस कार की ऑफ रोडिंग हो गई है स्टार्ट। मोबाइल को मैंने दोबारा से हैंग कर दिया, कहीं लास्ट टाइम तरह हीट ना हो जाए। जो मेरे सारे ब्लॉग देखता है ना उसको पता होगा कि मेरे फ़ोन कई बार ये 2-3 बार हीट हो चुका है। पुल देखिए आगे, है ना जबरदस्त। पूर्णे ब्रिज है ये, पूर्णे। नीचे नदी है और ऊपर से गाड़ी जा रही है। इसको निकलने देता हूँ मैं। मेरा ये मानना है इस पुल के ऊपर ना एक गाड़ी ही चलनी चाहिए, एक निकल जाए फिर दूसरी चली जाए। बाकी अपनी अपनी समझ है। आवाज आ रही है टायरों की अजीब सी, धूड़ मिट्टी उड़ रही है पूरी। लो जी फिर खड़े हो गए यहाँ पे। अभी पता क्या हो रहा है, एक फिल्म आई थी वेलकम फिल्म आई थी। उस फिल्म में ना नाना पाटेकर था जहाँ, या दूसरा कोई हीरो था, वो बोल रहा था कभी घोड़ा आगे चले गया, कभी घोड़ा पीछे रह गया। वो खुद नहीं आ सकते घोड़े के पास क्या? हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है। कभी ड्रोन ऊपर चला गया, कभी नीचे रह गया, कभी जो बंदा ये शॉट ले रहा है, ये निकला अभी जो, ये कभी पीछे रह गया, कभी आगे रह गया, कभी इसको भूल गए हम, भूल भी जाते हैं इसको हम, कभी भूल जाते हैं फिर इसको वापस लेने जाते हैं। मेरे साथ भैया बैठे एक, ये देखो इधर करूँ, ये भैया मेरे साथ अभी ऐड हुए हैं। ये डस्टर में बैठे थे, जो हमारे ग्रुप की सबसे हाइट वाली कार है ना, यूपी नंबर, उसमें बैठे थे। उधर ये बैठे बैठे बेचारे बोर हो गए थे। मैंने कहा मेरे साथ आके बैठ जाओ। अब इधर बैठ गए। ये हैं बरेली से, हाँ ये झांसी से हैं। वो मिस्टेक हो गया था, जो पहले भैया मिले थे ना, तो थोड़ा सा, हाँ वो बरेली से हैं, ये झांसी से हैं। इनकी अपनी वर्कशॉप है भैया की,
झांसी में। अब यहाँ पर यार पत्थरों वाला रोड आ गया, पत्थर देख के थोड़ा सा डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि कोई नुकीला पत्थर टायर में ना घुस जाए। ये देखो भाई ज़ंस्कार की ऑफ रोडिंग जबरदस्त, सारा कुछ हिल उल गया। और रोकना मत, गाड़ी में रोकना मैडम, पहला गेयर। नेक्सॉन भी चढ़ती जा रही है, सबसे आगे है डस्टर 4x4, उससे पीछे नेक्सॉन। अबे रुक जा यार, ये गलत टाइम पे गाना नेटवर्क आ गया था। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, सबसे आगे है अल्टो, उससे पीछे है हमारी 4x4 डस्टर, उससे पीछे नेक्सॉन पेट्रोल, फिर मेरी कार है वेन्यू डीजल, फिर डस्टर आ गई है बाइक की शूट करते हुए, उसके बाद पीछे है जिम्नी। आपको सुन रहा होगा बीच में वॉकी टॉकी की, बढ़िया धूड़ जबरदस्त उड़ रही है। गाड़ी को लिपस्टिक पाउडर लगा के छोड़ेंगे आज, ये पूरी गंदी कर देंगे कार। ये वॉकी टॉकी पे पूछो गाड़ी कौन धुलवाएगा भैया बोल रहे। अरे यार एक तो बीच में फोन, बाद में सुन लेंगे, कोई बात नहीं। खींच के रखो, खींच के। अब नेक्सॉन जा रही है बागी फर्स्ट गियर पे चल रहे हैं सभी, ये हो गया सेकंड। अब मुझे लगता है कि मेरा फोन ना दोबारा से हीट हो जाएगा, क्योंकि काफी देर से मैंने हैंग कर रखा है। एक तो इसके साथ माइक अटैच है और माइक का भी लोड पड़ता है, और ऊपर से मैंने चार्जिंग भी लगा रखी है। अब पूरी खींच के चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे। अब सेकंड गियर में है गाड़ी। लो भाई 4x4 डस्टर की रुक गई, ये लगता है अपना बंदा ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया भैया? चलो रेस्ट वाला तो चक्कर ही नहीं है, अभी चाहिए। भैया क्या हो गया? चलो डस्टर वाले भाई का नाम है अभिजीत जी पीछे रुक गए थे, हो सकता है नहीं अभी रुके हुए हैं, हो सकता है थोड़ी रेस्ट यूज कर रहे हो। ये गाड़ियां लेफ्ट हैंड पे लगा रहे, गाड़ियां ऐसे थोड़ा आगे लो और आगे बस गाड़ियां साइड में रुकवा रहे हैं। क्यों रुकवा रहे हैं? ध्यान से, हाँ साइड में लगाओ गाड़ी, मैं साइड में लगा लो गाड़ी। ये देखो कैसे एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, पत्थर तक बता रहे हैं। गाड़ी साइड में लगा लो। चलो अभी ना हम एक एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। अल्टो आ गई है, अल्टो को ना हम कोशिश कर रहे हैं, भी देखते हैं कहाँ तक ऊपर जा पाती है अल्टो। ये शॉर्टकट है, पता नहीं, अल्टो वाले भाई कहते मैं लेके जाऊंगा अपनी कार को, देखते हैं कहाँ तक जाती है। ये लो भाई हो गया शुरू काम। ओ रुक जा पीछे डस्टर खड़ी है। इनको बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी। बाद में देखते हैं, एक सामने की जगह नजर आई है, देखो वो देखो ऊपर कैसे लग रहा है ना, जबरदस्त लग रही है ना। बताना कि जगह कौन सी है। हाँ कमेंट करके बताना। वैसे ये ज़ंस्कार रोड है, ये जगह कौन सी है। इधर अल्टो का भी काम शुरू हो गया, पहले गियर में ही ये दम तोड़ गई भाई, ये नहीं जाएगी। दूर से खींच के रखो, दूर से ऊपर तक, आसमान तक ले जानी है, ऐसे ही ऊपर तक। ऊपर पीछे ले जाओ, पीछे। ये देखो गाड़ी पूरी मेरी भी धूड़ से सन गई है, पैरों का हाल देखना। अब लो भाई फिर शुरू हो गए, खींच के ले गए। ब्रेक लगी नहीं रही, घिसती नीचे आ रही है गाड़ी।
अब ड्राइवर चेंज करके देखते हैं, ये गोलू भैया करके देखेंगे भी चलती है कि नहीं चलती है। आपकी तकलीफ नहीं है जब मोबाइल ऊपर पहुंच जाएगा। चलो पूरी और हिम्मत से चला दो एकदम। तो गोलू को दे दो एक दिन, गोलू भाई को। गोलू भाई ट्राई करके देखेंगे। एक ट्राई कैसे लेनी है? एक ट्राई लेंगे भाई, इज्जत का मामला होगा। बस एक चीज संभाल के पेंच भाई इधर मेरी तरफ, वहाँ कैंपर ना लगे, ठीक है? ध्यान से। प्रेशर में आ गया ना गाड़ी को नुकसान होगा। वही कह रहा हूँ ना मैं, वही चीज बोल रहा हूँ। ये जा रही है, अब चलेगा कि लगता है। गई 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 लग गई, ले गए। समझ गए बात को। चली गई भाई, चलेगी। आओ भैया, आओ। कोई रास्ते की सवारी ना हो, संस्कार वाले। गाड़ी बहुत गंदी हो गई यार। अभी मुश्किल से 10 किलोमीटर धूल आई है और 10 किलोमीटर में ये हाल हो गया गाड़ी का। शक्ल के तो बुरे हाल हो ही गए हैं, साथ में गाड़ी के भी हो गए। यहाँ पर थोड़ी सी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लोग नीचे से अपने टेंटों से निकल के देख रहे हैं, जो जहाँ पर लेबर काम करते हैं ना, वो निकल के देख रहे हैं हो क्या गया इन लोगों को। वो देखो, दिखाऊं, ये देखो, ये भाई नीचे से आए हैं खाना छोड़ के, देख रहे हैं कि ये पागल लोग कहाँ से आए हैं। इसीलिए तो हम लेट हो जाते हैं। जहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ऑफ रोड मिलता है हम लग जाते हैं, कभी 4x4 टेस्ट करने, कभी 4x2 टेस्ट करने, कभी जिमनी टेस्ट करने। बस भाई देखो, रोड के ऊपर कुछ नहीं नजर आ रहा, धूल ही धूल उड़ रही है। मेरे आगे जिमनी चल रही है, गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में चल रही है। ऊपर हाइट भी काफी है और नीचे सड़क भी खराब है, पत्थर ही पत्थर, धूल ही धूल। ट्रक आ गया आगे, टोकी पे कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, बताओ। चाहते हो कंफर्टेबली निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, निकल रहे हैं। देखो क्या हाल है धूल के। अभी ना सिर्फ एक डर लग रहा है कि कोई पत्थर उछल के गाड़ी में ना लग जाए, दिक्कत हो जाएगी। और देखो क्या जबरदस्त ऑफ रोड हो रहा है। अगर किसी को ऑफ रोड पसंद है ना, तो उसको ज़ंस्कार होके ही लद्दाख जाना चाहिए। ऑफ रोडिंग तो बारलाचला पास से भी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी इस तरफ से है। देखो क्या रोड के हालात हैं, क्या नज़ारे हैं। वो देखो जा रही है ना जिमनी आगे धूल उड़ाती हुई। जिमनी के आगे है डस्टर के पीछे है नेक्सॉन भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। स्पोर्ट्स मोड में लगवाई है हमने अभी मैडम की कार, तो ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। जितनी फुली बीएचपी है ना नेक्सॉन की। अभी ये लो भाई, आ गया भाई को गुस्सा डस्टर वालों को भी। ये देखो ये जा रही है कैसे, मुझे लगता है अल्टो वालों को भी गुस्सा आ जाएगा। को नहीं आना गुस्सा, नहीं आएगी उससे। अबे ओहो खट्टे बुरे हाल। ये हो रहा है पूरा एडवेंचर, इसे बोलते हैं एडवेंचर ऑफ रोडिंग। ये देखो धूल, अंदर गर्मी से ना हमारी बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि एसी हम लगा नहीं सकते, गाड़ी लोड ले रही है। और चक्कर दूसरा क्या है, अपना धूल उड़ रही है, शीशे खोल नहीं सकते हम। शीशे थोड़े से भी खोलते ना, अंदर मिट्टी हो गई है कार की। ये देखो ऊपर से रेसे लगा रहे हैं हमारे ग्रुप के सारे बंदे एक दूसरे। आगे कुछ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ मेरे आगे एक नेक्सॉन गाड़ी है। इतनी मिट्टी उड़ रही है ना, मुझे लगता है ले पहुंच के ना इस गाड़ी का फिल्टर मुझे चेंज कराना पड़ेगा। इस बार मैं फिल्टर लेके भी नहीं आया साथ में, मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी। बड़ी मिट्टी उड़ रही है बहुत जबरदस्त। यहाँ पर बीआरओ का लगे हुए हैं, बीआरओ वाले काम चल रहा है, कोई देख सकते हैं। बहुत मेहनत करते हैं यार ये लोग। देखो इतनी मतलब कि हाइट के ऊपर से अभी तो गर्मी भी काफी हो रही है। टेम्परेचर 20 ही है, लेकिन धूप की वजह से। और धूल देखो कितनी उड़ रही है। इतनी धूल में हमसे बाहर निकला नहीं जा रहा, और ये धूल में ही काम कर रहे हैं। रास्ते पे नीचे वाले सल्यूट है इनको, सल्यूट। भाई धूल देखो कैसे उड़ रही है, मुझे लगता है फैन भी बंद करना पड़ेगा। पूरी मिट्टी है यहाँ पे नीचे, जबरदस्त। ये देखो मिट्टी में कार फंस रही है, देख रहा? होए कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर। इसको शीशे बंद करने पड़ेंगे, थोड़े भी खुले थे, मैंने बंद कर दिए। गाड़ी ना अपनी ही गाड़ी पहचान में नहीं आएगी जब नीचे पहुंचेंगे। धूल
इधर तो नहीं जाना था ना, नीचे ही जाना है। हाँ वो जा रही है, जहाँ पर धूल उड़ रही है उसके पीछे पीछे जाते रहेंगे, है ना जबरदस्त। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा भी सामने रोड पे ही फोकस रखे। देखो कैसे धूल उड़ रही है, आगे नेक्सॉन जा रही है जो हमारे साथ मैडम है ना नेक्सॉन में। भाई गर्मी भी ऊपर से बहुत आ रही है, ऊपर से देखो कुछ नहीं दिख रहा। रोक लेता हूँ मैं गाड़ी, मैंने गाड़ी रोक ली भाई, मुझे नजर नहीं आ रहा आगे। देखो कुछ नजर नहीं आ रहा, इतनी मिट्टी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस ऑफ रोडिंग का, है ना। मेरे साथ गोलू भाई बैठे हैं, मैकेनिक हैं, इनसे गुजारिश करूंगा मैं थोड़ा सा आगे जाके कि इस गाड़ी का एयर फिल्टर निकाल के साफ कर लें। क्यों गोलू भाई? मुझे तो लगता है नया ही डालना पड़ेगा। ये देखो मिट्टी ना ऐसी है जैसे मिट्टी किसी ने रोड के ऊपर रखी हो और टायर बीच में 10-10 के चल रहे हैं उसके, और ऊपर से गर्मी जबरदस्त। अभी दिखाता हूं मैं आपको हमारी गाड़ियों के हालात क्या हो गए हैं ये 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही। सबसे पहले दिखाता हूं मैं नेक्सॉन, ये देखो पीछे से नजर ही नहीं आ रहा क्या हो गया है, और ये मेरी कार है ना। जब ओए होए होए क्या डिजाइन बना है यार इस गाड़ी का, इसकी फोटो लूंगा मैं जबरदस्त जबरदस्त। ये लग रहा है पता कि गाड़ी ऑफ रोड कर रही है भैया। अब हो रहा है असली एडवेंचर। गाड़ियों के ऊपर लिपस्टिक पाउडर पूरा लग चुका है, पूरा मेकअप कर दिया गाड़ियों का। ये देखो भाई गाड़ी के अंदर ना जबरदस्त गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर रहे हैं तो गर्म हवा आ रही है, और एसी हम चला नहीं सकते, गाड़ी लोड ले रही है। ठीक है, टेम्परेचर दिखाता हूँ मैं गाड़ी का। टेम्परेचर है 21, 812 की रेंज है, और गाड़ी माइलेज इस ट्रेन पे भाई ना 20.4 की दे रही है। ये देखो सब कुछ गंदा हो गया, इसको ना यार गाड़ी को साफ करूंगा मैं जाके। बाहर मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है ना, देखा ही अभी आपने गाड़ी का हालात क्या हुए हैं। थोड़े से हालात ठीक हुए, पीछे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी मिट्टी कम हुई है, ज़्यादा नहीं कह सकते, बिल्कुल थोड़ी सी। धूल तो अभी भी उड़ रही है। तो अभी हम 2 व्हील गाड़ियों को आगे कर दिया, एक डस्टर हमारे आगे है 4x4, और बाकी तीनों 2 व्हील गाड़ियाँ जैसे नेक्सॉन, मेरी कार और अल्टो हम बीच में है। हमारे पीछे भी 2 4x4 कारें हैं, एक चिमनी, एक डस्टर। अगर भगवान ना करे किसी को दिक्कत परेशानी हो जाती है, कहीं गाड़ी फंस जाती है, तो हमारे पास टोइंग वगैरह का सारा सामान है, तो एक दूसरे को रेस्क्यू कर लेंगे। पिछले 10-15 मिनट से यहीं खड़े हैं, आगे जेसीबी लगी हुई है, कोई काम चल रहा है, शायद लैंडस्लाइडिंग हुई है कोई, बिल्कुल जेसीबी के पीछे ही खड़े हैं हम लोग। हमारी गाड़ी में 4 नंबर पे मैं खड़ा हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो ऐसे नजर ही नहीं आ रहा कुछ, क्या दिखाऊं। ये ना यार सारा कुछ ही हिल गया ऊपर से। चलो इसको बाद में ठीक करेंगे, पता नहीं कहाँ फंस गया ये। देखो बाहर इतनी मिट्टी उड़ रही है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। देखो अभी कार में एसी ऑन किया मैंने, क्योंकि गाड़ी खड़ी है, तो थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैंने कहा गर्मी सुखा ले। हाँ, शक्ल के तो 12 बजे हुए हैं, ये देखो क्या हाल हो गए। टाइम लगेगी। रिपोर्ट चलो चलो। आ जाओ, बढ़िया बढ़िया।
लास्ट के 22 किलोमीटर बच गए हैं और 22 किलोमीटर जब रह गए हैं तभी ही ये अच्छा रोड स्टार्ट हुआ है। बाकी सारा ही आपने देखा कि ऑफ रोड है। अब सड़क अच्छी आ गई है और लास्ट के सिर्फ 22 किलोमीटर रह गए हैं पदों पहुंचने के लिए। रोड अच्छा है, नज़ारे भी अच्छे हैं। सामने माउंटेन देखिए कितने जबरदस्त आ रहे हैं। नज़ारे देखो कितने शानदार है ना, एकदम से नज़ारे चेंज हो गए, जबरदस्त नज़ारे आ रहे हैं। व्यू देखो कितना जबरदस्त है। अब तो चलो सड़क भी शानदार हो गई है। अभी हम पदम से जस्ट 18 किलोमीटर पीछे हैं, तो गाड़ियाँ एक साइड में लगा दी हैं। यहाँ पे कोई मोनेस्ट्री आई है, मैं दिखाता हूँ आपको बाहर निकल के, दिखाता हूँ। सभी लोग गाड़ियों से बाहर निकल गए हैं। तो टाइम हुआ है अभी 5:13। दिखाऊँ आपको गाड़ी से उतर के। वो है सामने मोनेस्ट्री, ये है कोई मोनेस्ट्री, ठीक है। उधर पार्किंग है, ये है पार्किंग। तो पता नहीं हम जा रहे हैं नहीं जा रहे भाई। गाड़ियों का बहुत बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे देखो। अब ना मैं गाड़ी के थोड़े शीशे साफ कर लूँगा गाड़ी का साइड ग्लास साफ कर लूँगा, पीछे दिख नहीं रहा गाड़ी से। ये देखो अलॉय व्हील्स का क्या हाल हो गया। एक फ्रेम में वैसे गाड़ियाँ अच्छी लग रही हैं। ये देखो बंदा, इसको जहाँ मौका मिलता है ना वहाँ डांस करना शुरू कर देता है। देखिए ये आ गए भाई अपने भाई फुल मौत दिलाते हुए। ये देखो अल्टो ये चला रहे हैं ड्राइवर, मस्त ड्राइवर। यहाँ तक ले आए इसको खींच के बाहर। इस टाइम मौसम में काफ़ी है ठंड, यहाँ पे 17 डिग्री का टेम्परेचर है। तो गाड़ी से उतर के ठंड लग रही है। गाड़ी के अंदर तो टेम्परेचर मेंटेन था, अभी बाहर निकल के ठंड लग रही है। यहाँ से शानदार व्यू आ रहा है, ये देखिए क्या व्यू आ रहा है ना, शानदार। नीचे कोई रिवर भी है, ये देखिए कोई रिवर जा रही है नीचे। क्या व्यू है माउंटेन्स का ना, बिल्कुल ज़बरदस्त। वो नीचे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। कितने लकी है ना ये लोग, नेचर के बीच में रहते हैं बिल्कुल। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। माइक मैंने लगाया हुआ है, पता नहीं आवाज़ कैसे आएगी नहीं आएगी। बाहर तो यार ठंड है ज़बरदस्त, बिना जैकेट के बाहर सर्वाइव नहीं है। अभी मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ तो गाड़ी में टेम्परेचर का है ठीक ठाक, बाहर तो काफ़ी ठंडा टेम्परेचर है। फ़ोटोग्राफ हो रही हैं बाहर, ये देखो सभी फ़ोटो खींचने लगे हुए हैं। फिर दोबारा बुला लिया इन्होंने फ़ोटो खींचने के लिए सर्दी में। ये देखो कैसे फ़ोटो आ रही है सड़क पे बैठ के, उधर से कोई गाड़ी ना आ जाए। बैठो 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 जल्दी बैठो।